हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है दी नाउन केस। नाउन केस क्या है? फ्रेंड्स, नाउन केस हमें नाउन की जो एक्चुअल पोजीशन है सेंटेंस में वो बताता है कि नाउन सेंटेंस में किस जगह किस पोजीशन पे यूज़ हुआ है। सो फ्रेंड्स, नाउन के तकरीबन 5 केसेस है। फर्स्ट वन इज़ नॉमिनेटिव केस, सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। थर्ड वन इज़ पॉजेसिव केस जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। फोर्थ वन इज़ वोकेटिव केस एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज़ डेटिव केस। Nominative case: when a noun or pronoun used as the subject in a sentence, it is said to be in the nominative case. फ्रेंड्स, जब नाउन या उसकी जगह यूज़ होने वाला प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट का काम करे या सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज़ हो तो उस केस को कहेंगे हम नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अली यहाँ पे नाउन है और इसकी पोजीशन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट है। यहाँ पे अली एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है और है नाउन, सो ये नॉमिनेटिव केस है फ्रेंड्स। सेकंड मिसाल को देखें, आयशा ड्रॉज अ पिक्चर। आयशा यहाँ पे नाउन है और इसकी पोजीशन जो है वो एज ए सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, सो दिस इज़ ए नॉमिनेटिव केस फ्रेंड्स। थर्ड वन इज़ फरहान वाज स्विमिंग। यहाँ पे फरहान वर्ड नाउन है और इसकी जो पोजीशन है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, सो इसको भी हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे वर्ड आई प्रोनाउन यहाँ पे किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो एज ए सब्जेक्ट है, सो ये भी एक नॉमिनेटिव केस है फ्रेंड्स। अब ऑब्जेक्टिव केस को देखें, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन यूज एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन या उसकी जगह यूज़ होने वाला प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज़ हो, तो उस केस को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। मिसालों को देखें फ्रेंड्स, ही ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पे ही हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, ब्रोक हमारा वर्ब है, द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो जो वर्ड विंडो है वो नाउन है और यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सो इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसी तरह आई मेट विद द टीचर। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, मेट हमारा जो है वो वर्ब है, द टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ड टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है और है नाउन, सो इस केस को हम भी ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे जो वर्ड टेबल है वो नाउन है और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सो इस केस को भी हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स, अब पॉजेसिव केस को देखें। A noun is said to be in possessive case if it denotes possession or ownership. जब नाउन किसी चीज़ की पोजेशन या ऑनरशिप को ज़ाहिर करे, शो करे सेंटेंस में, तो हम उस केस को पॉजेसिव केस कहते हैं। फ्रेंड्स, इस केस की पहचान ये है कि नाउन के आगे हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस की एडिशन करते हैं। मिसालों को देखें, शेक्सपियर्स प्लेस। अब वर्ड शेक्सपियर एक नाउन है, इसके सामने हमने एक एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाया है और ये शेक्सपियर्स वर्ड हमें बता रहा है कि जो प्लेस हैं वो किसके हैं, उन प्लेस का ताल्लुक किससे है, शेक्सपियर से है। माई अंकल्स हाउस। अब यहाँ पे वर्ड अंकल्स जो है ये हमें बताता है कि जो घर है, जो हाउस है, उसका ताल्लुक अंकल से है। दिस इज़ अलीज़ बुक। अब यहाँ पे वर्ड अलीज़ जो है ये हमें बता रहा है कि जो बुक है, किताब है, उसका ताल्लुक अली से है। फ्रेंड्स, अब वोकेटिव केस को देखें। A noun is said to be in vocative case if it calls a person. फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब किसी शख्स का नाम लेकर कुछ हम उसको रिफ़र करें, किसी शख्स का नाम लेकर उसको पुकार के हम कुछ रिफ़र करें या हम कुछ उसको कहें, तो इस केस को कहेंगे वोकेटिव केस फ्रेंड्स। मिसालों को देखें फ्रेंड्स, ब्रदर अ लेटर फॉर यू। अब यहाँ पे भाई जो ब्रदर है उसको हम बुला कर कह रहे हैं कि आपके लिए एक लेटर है। ठीक है, सो ये एक वोकेटिव केस है। दूसरी मिसाल को देखें, मिस्टर असलम स्टूडेंट्स आर वेटिंग। यहाँ पे मिस्टर असलम का नाम लेकर हम उसको पुकार के कह रहे हैं, बुला के कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये भी एक वोकेटिव केस हो गया। फरहान हेयर इज़ योर बुक। अब यहाँ पे फरहान का नाम लेकर पुकार कर उसको हम रिफ़र कर रहे हैं या उसको हम बता रहे हैं कि आपकी किताब
यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स वोकेटिव केस में क्या होता है कि किसी शख्स को पुकार कर उसका नाम लेकर हम कुछ उसको बोलते हैं या रेफर करते हैं। डेटिव केस फ्रेंड्स, a noun is said to be in dative case if it is the indirect object of the verb। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब नाउन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में काम करे तो हम इस केस को कहेंगे डेटिव केस। मिसालों को देखें फ्रेंड्स, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स न्यू एक्सरसाइजेज। अब यहाँ पे द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा जो है वो वर्ब है, द स्टूडेंट्स हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फ्यू एक्सरसाइज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट्स एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इस केस को या इस नाउन की पोजीशन को हम कहेंगे डेटिव केस। दूसरी मिसाल को देखें, द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर। यहाँ पे द पोस्टमैन हमारा सब्जेक्ट है, ब्रॉट हमारा वर्ब है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स ये भी एक डेटिव केस है। गेट हिम अ पेन, यहाँ पे वर्ड जो गेट है वो वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स, और हिम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और अ पेन जो है वो ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो इस केस को भी हम जो है वो डेटिव केस कहेंगे। डेटिव केस में नाउन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स।